अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन। ये पोएम 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पार्ट 1 हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और पार्ट 2 एंड थर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये पोएम 1939 में पब्लिश हुआ और ये पोएम बेसिकली एक एलिजी है। डब्ल्यू एच ऑर्डन ने इन डब्ल्यू बी ईट्स के मौत के बारे में लिखा है और डब्ल्यू एच ऑर्डन के कुछ बायोग्राफी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। डब्ल्यू एच ऑर्डन का फुल नेम वेस्टर्न हॉग ऑर्डन था। 21 फरवरी 1907 में उसका बर्थ हुआ और 29 सितंबर 1973 में उसका डेथ हुआ। वो एक एंग्लो अमेरिकन पोइट थे और उसके जो वर्क्स थे पॉलिटिक्स, मोरल, लव एंड रिलीजन, इस तरह के थीम्स उसके अपने वर्क्स में डिस्कस करते थे। उनके जो फेमस वर्क है इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, द अननोन सिटीजन्स, हुज हु, दीज आर द फेमस वर्क्स ऑफ डब्ल्यू एच ऑर्डन। पोएम स्टार्ट करते हैं। ही डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ विंटर। जब वो मर गया सर्दी का मौसम था और बिल्कुल खामोशी थी। द ब्रोक वर फ्रोजन, द एयरपोर्ट ऑलमोस्ट डेजर्ट। जो जेल थी वो जम गई थी, इतनी सर्दी थी और एयरपोर्ट बिल्कुल खाली थी। एंड स्नो डिस्पेगर्ड द पब्लिक स्टेचूज। इतनी बर्फ़ पड़ गई थी, जो पब्लिक स्टेचूज थे उन पर मोटी बर्फ पड़ गई थी। द मरकरी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे। जो मरकरी है वो नीचे चली गई थी और बहुत सर्दी थी उस दिन जब डब्ल्यू बी ईट्स का डेथ हुआ था। ओ ऑल द इंस्ट्रूमेंट एग्री द डे ऑफ हिज डेथ वाज अ डार्क कूल डे। जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो इत्तेफाक करते थे, वो एग्री थे कि जिस दिन डब्ल्यू बी ईट्स मर गया वो बहुत कूल्ड और डार्क दिन था, इसलिए कि एक मशहूर शायर मर गया था उस दिन। फार फ्रॉम हिज इलनेस द वोल्व्स रैन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये सब उनके डेथ की वजह से हुआ था, लेकिन नेचर में नहीं, ह्यूमन वर्ड्स में हुआ था। नेचर कुछ और उनके इस बीमारी से दूर जो वोल्व्स थे वो जंगल में दौड़ रहे थे। पोइट के डेथ से उन पर कोई असर नहीं पड़ा। द फॉजन रिवर वॉज अनटिम्ड बाय द फैशनेबल कीज। जो राइवर है वो उन कीज को देख कर अट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये अपना रास्ता नहीं बदलता, जिस तरह वो बहता है उसी तरह बहती जाती है। बाय द मॉर्निंग टंग्स द डेथ ऑफ द पोइट वॉज केप्ट फ्रॉम हिज पोएम। उनके ज़ुबानें उसके गम पर रो रहे थे। पोइट के डेथ इस पोएम से दूर रखी गई। उनकी पोएम वही है जैसे वो जिंदा थे। उनके पोएम पर कोई उनके पोएम पर उसके डेथ का कोई असर ना पड़ा। बट फॉर हिम इट वॉज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ। लेकिन ये दोपहर उनके लिए आखिरी दोपहर थी। एन आफ्टरनून ऑफ नर्सेज एंड रूमर्स। ओ पूरी दोपहर नर्सेज उसके पास घूम रहे थे। द फ्रॉविंस ऑफ हिज बॉडी रिवॉल्टेड। और उसके बॉडी के हिस्से रिवॉल्ट कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। द स्क्वायर ऑफ हिज माइंड वर एम्प्टी। और उनके दिमाग के हिस्से खाली हो चुके थे। साइलेंस एंड वेंट इन द सबर्ब्स। और उनके दिमाग में खामोशी फैल गई। द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड, ही बिकम एज एडमायरर। और जो भी उनके फीलिंग थे वो अचानक रुक गई और उनकी ज़िंदगी अब एडमायर रह गई। अब सिर्फ उनकी रीडर पोइट्री के ज़रिए वो जिंदा रह सकता है, मतलब याद कर सकता है। नाउ ही स्कैटर्ड अमंग 100 सिटीज़। और वो कई 100 शहरों में फैले हुए हैं अपनी शायरी के ज़रिए। एंड होली गिवन ओवर टू अनफेमिलियर अफेक्शन। और वो पूरी तरह डूबे हैं उनकी अनफेमिलियर अफेक्शन, रीडर के फीलिंग या इमोशन के ज़रिए अब वो जाने जाएंगे। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ वुड। और ओहो
अपनी खुशी दूसरी दुनिया में किसी और के नज़रिए से उसे खुशी मिल जाएगी। एंड बी पनिश्ड अंडर अ फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियस, और उसके साथ उसे पनिश भी किया जाएगा एक दूसरी किस्म की तरह। अगर कोई रीडर उसके पोएम को मतलब सही तरह नहीं समझाएगा तो इसका मतलब है कि उसे पनिश करते हैं। द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन आर मोडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग। मरे हुए इंसान की जो अल्फाज हैं उन्हें बदल जाएगा उन लिविंग बीइंग के ज़रिए जो उनके पोएम पढ़ेंगे। But the importance of nights of tomorrow, when the brokers are roaring like boats on the floor of the boards. शायर कहता है कि उनकी डेथ हो गया, उनकी पहचान बदल गई, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन उनके डेथ हमें इफेक्ट नहीं करेगी। हम आज भी अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गुजारेंगे, अगले सुबह उतनी ही शोर से भरी होगी, उतनी ही इम्पोर्टेंस होगी, लोग उसी तरह अपने कामों पर जाएंगे। जैसे दलाल है उसी तरह शोर मचाकर काम करेंगे जिस तरह पहले करते थे। एंड द पुअर हैव द सफरिंग टू विच दे आर फेयरली अकस्टम्ड, और जो गरीब लोग थे वो फिर से उतनी परेशानियां बर्दाश्त करेंगे जितने पहले थे, और वो परेशानियां जो उनके हिस्से की हैं, पोइट जिंदा रहे या न रहे, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ इज़ ऑलमोस्ट कन्विंस्ड ऑफ हिज फ्रीडम, और हर इंसान जो ख़ुद अपने शरीर में कैदी है वो कन्विंस है कि वो आज़ाद है। हर किसी को लगता है कि वो आज़ाद है जबकि वो ख़ुद अपने शरीर में कैदी है। अ फ्यू थाउजेंड विल थिंक ऑफ दिस डे एज वन थिंक ऑफ अ डे व्हेन वन डिड समथिंग स्लाइटली अनयूजुअल। कुछ हज़ार लोग ऐसे होंगे जो इस दिन को याद रखेंगे कि आज के दिन हमने कुछ ख़ास किया, क्योंकि आज के दिन हमारे फेवरेट पोइट की डेथ हुई थी और हमने उन्हें याद किया। ओह ऑल द इंस्ट्रूमेंट एग्री द डे ऑफ हिज डेथ वाज अ डार्क कूल डे। जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो एग्री थे कि जिस दिन डब्ल्यू बीट्स का डेथ हुआ था वो डार्क और कूल डे था। यहाँ पर पोएम एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को पसंद में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।